तो हम मिट्टी लाते हैं तो पुलिस रोक लेती, क्यों ले जा रहे हो? क्यों रोक लेती है? उनकी मर्जी, नहीं लाने देती जब मुख्यमंत्री ने आदेश कर रखे। हमारे हाथ काटोगे तो तुम भी डूब जाओगे, अगर कश्ती तुम्हारी है तो हम पतवार वाले हैं। और हमको इतना मत परेशान करिए कि हमें यहाँ आके अपना घर परिवार छोड़ के और तमाम ये काम ये करने पड़े, जो जिससे आपके प्रशासन को भी तकलीफ होती है, आपको भी तकलीफ होती है और नीतियाँ आपको बाद में बनानी पड़ती हैं। यो गया, मैं अकेला गया, मारो साले को अभी लाओ खींच के। कौन कहता है? मिल का जीएम कहता है, यो कहता भीतर नहीं बढ़ने देगा। पानी छिड़कवाता हमारी पंचायतों, गर्म पानी छिड़कवाता है पंचायतों को हमारी। गर्म पानी फिकवाता है? हाँ। अपने पैसों को मांगने जाते हो? हाँ। क्यों ऐसा क्यों? और क्या हमारा हिस्सेदार है वो? हमारे देश में कुत्तों का भी सेंटर है। इस सरकार को ये भी पता है कि एक कुत्ते को जो है 450 रुपये एक दिन में खाने को मिलते हैं, और गाय के पूत और गाय के पति को कितने पैसे मिल रहे हैं ये आप लोग भी जानते हैं। उनको 50 रुपये भी ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ कुत्तों को 450 रुपये हमारे ही भारत में। तो आप देख लीजिए ये भेदभाव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमारा नाम अनूप सिंह है, जिला सहारनपुर, रामपुर मनिहारान तहसील पड़ती है। सहारनपुर से यहाँ क्या करने आया लखनऊ में? लखनऊ में किसानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बिजली की समस्या है, इनके लिए खेती की समस्या है। जब मतलब गन्ना मूल्य भुगतान है, हमारा जो बजाज मिल है ये गन्ने का भुगतान नहीं कर रहा है, बैंक हमारे पर दबाव दे रहा है, जो ऋण ले रखा है खेती को संभालने के लिए। हमारी आरसी कटी हुई है और हमारे सामने मजबूरी की समस्या है कि ज़मीन बेचने की कागार पर आ गया किसान। तो बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, मतलब जो है खेती को संभालना बड़ा नामुमकिन हो रहा है। और इस प्रदेश सरकार से आशा की गई थी कि किसानों की जो है ऊपर उठाया जाएगा, किसान की 2 गुनी आय करी जाएगी। 2 गुनी आय तो क्या, और किसान को जो है अपना नमक मिर्च खाने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब किसान अपना मिल पर गन्ना गिरता है तो साल भर उसे नहीं मिलता है। बैंक उससे जो है जब पैसा बैंक देगा, मतलब मिल देगा, तो बैंक का कर्जा वो तभी देगा। इस पर सरकार ने गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि किसान भारत की रीढ़ है। अगर किसान तरसेगा तो भारत की भी ये कमजोरी एहतियात से देश प्रदेशों में जो है ये बड़ी समस्या किसानों के सामने आ रही है। किसान के सामने बिजली की समस्या है, उसके ट्यूबवेल की समस्या है, सिंचाई का उसके लिए, मतलब जो बीज का किसान है वो तो एक मजदूर, 20 बीघे का किसान मजदूरी श्रेणी में आएगा है। मैं चाहता हूँ जो मनरेगा योजना चल रही है ये किसान से जोड़ दी जाए, मजदूर के लिए उसकी समस्या है। और जो मतलब किसान पर जो मतलब खेती करने के लिए समय है, उसके पास उसके मतलब बच्चे खेती में लग रहे हैं, वो खेती तक ही सीमित रह करके वो ना तो उसके बच्चे आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, ना वे खेती ही कर सकते हैं। इसलिए सरकार से देखिए, आप देख सकते हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें, और ये तमाम वो किसान जो है अपना मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? रामभरण वर्मा, बाराबंकी। बाराबंकी से आए? तमाम लोग, आप लोग जितने लोग आए हैं सब लोग कम से कम 1000 लोग आए हैं बाराबंकी से। अगर प्रशासन और सरकार ने नहीं सुना तो शाम तक जितनी प्रदेश अध्यक्ष जी भीड़ कहेंगे उतनी बाराबंकी से आएगी। आज तो कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी का मांग पत्र गया था, लेकिन सरकार और पूरे उत्तर प्रदेश का प्रशासन निरंकुश हो चुका है। गन्ने का भुगतान किसानों का बाकी है, भुगतान नहीं मिल रहा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उसी को लेकर यहाँ कार्यक्रम किया गया है। अगर प्रशासन और सरकार ने नहीं सुनी तो उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन के हर जगह आंदोलन होंगे। किसान यूनियन के हर जगह आंदोलन होंगे। और ये बाराबंकी से 1000 लोग आए हैं और इनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि अगर हमारी शाम तक बात नहीं मानी जाती है तो हम यहाँ पर और भी भीड़ करेंगे और धरना प्रदर्शन। क्या नाम है आपका? लखन प्रताप। कहाँ से आए हो? फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से आए? क्यों आए हो यहाँ पे? आप युवा, पढ़ने लिखने की उम्र है? बिल्कुल युवा है, युवाओं की भी जरूरत है ना। युवा है तो किसानों के बच्चे, बिल्कुल इसीलिए हम किसानों के साथ आए हैं। हम भी किसान हैं, सिंचाई के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, बिजली का बिल कहाँ से आए? बिल्कुल। क्या कुछ मुद्दे हैं? बिल्कुल, गन्ना का बिल नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं।
अच्छा, अगर सिर्फ फर्रुखाबाद की बात की जाए तो फर्रुखाबाद में ही किन तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किसानों को, जो किसान है वहाँ की? क्योंकि पश्चिमांचल की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर आवारा पशुओं के मामले जो है बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं कि आवारा पशु जो है वो खेत, आपके फसल जो है उसको चर जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग को रात भर अपने खेतों के रख रखाव की भी करना पड़ता है, और कई समय ऐसा भी होता है कि आपके ऊपर वो जानवर जो है अटैक भी कर देते हैं। क्या कुछ और मुद्दे हैं आप लोगों के? जी बिल्कुल, काफ़ी सारे मुद्दे हैं किसानों के। काफ़ी सारे मुद्दे? जी बिल्कुल, लाइट के हैं, लाइट आती नहीं है, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, लेकिन कोई जेई वगैरह सुनते नहीं ट्रांसफर के लिए। मिट्टी भी नहीं लाते अपने जानवर के नीचे के लिए, गारा हो रहा है इतना इतना, ये गड्ढे हो गए? हाँ गड्ढे हो गए। तो हम मिट्टी लाते हैं तो पुलिस रोक लेती, क्यों ले जा रहे हो? क्यों रोक लेती है? उनकी मर्जी, नहीं लाने देती। जब मुख्यमंत्री ने आदेश कर रखे। पुलिस वालों से पूछे क्यों रोकते हो? हाँ, कहाँ के रहने वाले हो चाचा? बिजनौर के। बिजनौर के रहने हाँ वाले हो? हाँ हल्दौर। चाचा कह रहे हैं पुलिस वाले से पूछ लो कि क्यों रोक लेते हैं वो। हाँ, यही तो कह रहे हूँ। पुलिस वालों को पूछो तुम क्यों रोकते हो हमारे खेतों में मिट्टी लाने चाचा इस उम्र में आपको घर पे बैठना चाहिए, क्यों आकर यहाँ सड़क पे बैठे हुए को? बलिदान देने को तैयार हैं। हम तो अपनी जान देना। हाँ जी। जी का क्या करेंगे बताओ? बच्चे हमारे इतने में रोमो अना मुझे पैसे 2 रुपए दे, कहाँ से दे? मैं 2 रुपए जब नहीं मिलता। आराम करने की बताइए, घर पे आराम करने की उम्र है आप लोगों की, आप लोग सड़कों पर आकर बैठे हैं, चिल्ला रहे हैं। हमारे घर तुम चेक भिजवा दोगी? चेक भिजवा दोगे हमारे घर? बैठ जाएंगे तो हमारा क्या? आप हम तो मर भी जाएंगे तो कोई कुछ नहीं बिगड़ने का, बच्चे तो रह जाएंगे ऐसे ऐसे जैसे यो हो बताओ। हाँ, छोटे बच्चे हो तो चेक भिजवा दो तो हम तो बात करो। हम नहीं आने के। हाँ नहीं आने के। हाँ बताओ, तुम भी हमारी पावर हो तो बेटे। और ऐसी हमारी कई बेटियां ऐसी हैं जैसे आप हो। बहुत भारी नुकसान। और लड़के भी पोते भी अधिकारी हैं। अच्छा, किसानों को अन्नदाता, किसानों को चाचा अन्नदाता कहा जाता है। ये कहा जाता है कि किसान भगवान का रूप होते हैं और किसानों की वजह से ही देश की जनता चलती है। ये साफ तौर पर मैं ये कह लूं कि किसान अगर फसल देना बंद कर दें, अपने फसल को अगर उगाना बंद कर दे, तो आम जनता यहाँ पर जो है जिंदा रहना बंद कर दे। साफ सुथरी बात है। उसके बाद फिर सरकार किसानों की बात क्यों नहीं मानती और आप लोगों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? लूना 500 रुपए का ना खरीदा, अब मील्स 325 रुपए में इस पर नहीं, पैसे नहीं देंगे। अगर यो गया, मैं अकेला गया, मारो साले को अभी लाओ खींच के। कौन कहता है? मिल का जीएम कहता है, यो कहता भीतर नहीं बढ़ने देगा। पानी छिड़कवाता हमारी पंचायतों, गर्म पानी छिड़कवाता है पंचायतों को हमारी। गर्म पानी फिकवाता है। हाँ, अपने पैसों को मांगने जाते हो? हाँ। क्यों ऐसा क्यों? और क्या हमारा रिश्तेदार है वो? ये दादागिरी की सरकार है, ये दादागिरी दिखाना चाहते हैं। और इन्होंने किसान के बारे में आज तक 7 साल में या 10 साल का हो केंद्र सरकार को किसानों के पक्ष में कोई कदम नहीं उठाया है। देखिए, किसानों को 2 जगह से आय होती है, एक तो उसका अनाज भाव पे बिके और दूसरा दूध भाव पे बिके। इस सरकार ने दोनों पे रोक लगा रखी है। आप देखिए, पिछले 5 साल के राज्य में योगी साहब ने मात्र गन्ने पे 10 रुपए बढ़ाए और दूध को आगे बढ़ने नहीं दिया, अनाज को आगे बढ़ने नहीं दिया। जब अनाज को आगे बढ़ने नहीं दोगे, आप जितनी भी दवाइयाँ बना रहे हैं उनको आप दुगने तिगुने रेट में ले जा रहे हैं। और हमारा अनाज जो हमारा 7,000 रुपये और हमारा 7200 रुपये जो सरसों बिकती थी, वो आप घटा के 5,000 या 5,500 रुपये ले आए। और जो DAP है वो आपने बढ़ा दी, दवाइयाँ दुगने पे पहुंचा दी। और जो बीज हम ले रहे हैं, जो बीज को 10 गुना, कानून ये कहती है, हमारा संविधान ये कहता है कि जो हम अनाज गवर्नमेंट खरीद रही है उससे 10 गुना ज़्यादा ले ले बीज में, लेकिन 1,000 रुपया किलो तक धान पहुंचाया, ये सरकार की कमी से पहुंचा। ये सरकार को हम दोष देते हैं। इतना नहीं बढ़ना चाहिए। हमारा 30 रुपया किलो आप नहीं खरीद रहे हैं, हमारा 25 रुपया किलो खरीद रहे हैं, वहाँ 1,000 रुपया किलो आप दे रहे हैं। ये सरकार की कमी से इतना फ़र्क होता है। ये 4 पॉइंट हो गए। मेरे 5वां पॉइंट ये है, कोई भी चीज़ कंपनियां बनाती हैं तो उसमें जो लागत आती है वही लिखना चाहिए। आप उस पर रेट लिख रहे हैं 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा। ये सरकार की कमियां हैं, इसलिए हम ये कमियां सरकार की मानते हैं। सरकार को इन बातों में सुधार करना चाहिए। किसान तो बहुत सीधा है, किसान तो रात दिन मेहनत करके इनको कमा के ही देता रहता है।
उसने तो भगवान की तरह अपना रूल बना लिया है, उसे कुछ मिले या ना मिले लेकिन उसने रात दिन कमाना है। तो साहब हमें आ गए, हमारा घर कोई लूट लो, यह गलत कह रहे हैं। कितना जोर पड़ा, हमारे 4 डंगर खड़े हैं 10, उनके लिए निहार कौन लाओगा? बे भूखे रंबा रहे होंगे इस वक्त, हमारा जी नहीं थोड़ा होता। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा। और फिर जंगली जानवर बे ऐसा भाग गया, मगर एक औरत 3-4 हाँ हमारे यहाँ मर गए, हमारे यहाँ भी मार दिए। एक हमारे भतीजे के मैं 1 लाख रुपया लगाए, वो तोड़ दी हड्डी, इसमें रोड पड़ी है, समझिए, और एक हरिजन मार दिया। देखिए, जो आवारा पशु हैं वो गवर्नमेंट ने बिकना बंद किए, और हमारे यहाँ भी बदायूं ज़िले में भी कई मौतें हो गई जो उनके। अब जो गाय की बात करते हैं, गाय के पूत और गाय के पति की बात कोई नहीं करता, और वो ही मारते हैं मनुष्य को, वो ही मार रहे हैं। तो उसके गाय के पूत को और गाय के पति को कोई अंदर नहीं ले जाए खुश है, बोले गाय जाएंगे, इनको मारने दो। ये तो योगी जी तो उन्हें नंदी कहते हैं। नहीं, नंदी तो कहते हैं, तो नंदी जी के लिए देखिए, इस गवर्नमेंट में इसने 30 रुपया चारे के लिए गौशाला में जो अलॉट कर रहे हैं एक पशु पे, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो सकता है? सारी चीजें लाके उन्होंने किसान के ऊपर छोड़ दी जाती हैं। अभी गए थे 8 जब इस देश में कोरोना आया, जब इस देश में कोविड आया, तो इस देश की जीडीपी हिलोरे खा रही थी, उसको बचाने वाला सिर्फ सेक्टर कृषि था। उस पर कोई बात नहीं करता है कि इस देश के किसान ने क्या दिया है। इस जमीन में खून पसीना और 20 नाखूनों की कमाई है, और जिन लोगों की कमाई है उन्हीं के अधिकार लगातार मारे जा रहे हैं, और लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं सरकारें। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर यही आलम रहा तो वही हालत हो जाएगी कि हमारे हाथ काटोगे तो तुम भी डूब जाओगे, हमारे हाथ काटोगे तो तुम भी डूब जाओगे। अगर कश्ती तुम्हारी है तो हम पतवार वाले हैं, और हमको इतना मत परेशान करिए कि हमें यहाँ आके अपना घर परिवार छोड़ के और तमाम ये काम करने पड़े, जो जिससे आपके प्रशासन को भी तकलीफ होती है, आपको भी तकलीफ होती है, और नीतियाँ आपको बाद में बनानी पड़ती हैं। नीतियाँ तो तमाम बना रही है सरकार, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। जब तक आप कितना ही बढ़िया बना दीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा आपने गाड़ी खरीद लिया, ऑडी खरीदिए, मर्सिडीज खरीदिए, अगर आपने एक बेहतर ड्राइवर को चलाने के लिए नहीं दी तो क्या मतलब है उसको खरीदने का? वो खुद गाड़ी का भी नुकसान करेगा, दूसरे की जनहानि भी करेगा। तो बात यही है कि नीतियाँ आप बना रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करिए। जैसे बिजली वाला आपका रहा कि हमने बिजली मुफ्त कर दी, उसमें आपने वो तमाम शर्तें लगा दी हैं कि वो वहाँ धरातल पे पहुँच ही नहीं पा रहा है, इतने पेच फंसाए जाते हैं। इस बार सरसों MSP के तहत थी, मैं खुद गया बेचने, उन्होंने कहा कि इसमें मॉइस्चर 7% होना चाहिए। यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, बीज आता है, बीज में 12% होता है। 7% मॉइस्चर के लिए अनाज को भूनना पड़ेगा, जब उसको आप भून देंगे तब 7 पहुँचेगा, हो सकता है ना भी पहुँचे। आज का किसान उतना अशिक्षित नहीं रहा जितना आप समझ रहे हैं। आप एक अच्छा सा फोटो सेशन कराते हैं, तमाम चीज़ें कराते हैं, उस पर लिख देते हैं। है कि किसान, और पिछली बार जब आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे शक्ति भवन में, आप लोगों को दूसरे दिन बुलाया गया सरकार की तरफ से, और ये कहा गया कि किसान और जो सरकार है वो एक मंच पर जो है वो एक मंच पे साझा करेंगे एक दूसरे को, और जितनी भी समस्याएं होंगी उनका बैठ करके समाधान निकाला जाएगा। और उसके बाद नलकूप योजना, बिजली योजना और तमाम योजनाओं पर आप लोगों को आश्वासन भी दिया गया था, कहा गया था कि कुछ दिनों में आपका ये समस्याओं का समाधान भी निकाल दिया जाएगा। अब किन मांगों को लेकर आप लोग फिर से एक बार सड़कों पर उतरे हैं? किन मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों से किसान यहाँ पर आए हुए हैं धरना प्रदर्शन करने? देखिए मैम, मोटी सी बात यह है कि मैंने पहले भी कहा कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, वो चाहे इनका प्रशासन हो, इनके अधिकारी हो, बिजली विभाग के हो। मैं ये कह रहा हूँ, आज तक मैं तमाम बार बिजली विभाग में अपने ज़िले में बात कर चुका हूँ, अभी तक वो स्पष्ट ये नहीं कर पा रहे हैं कि जो बिल माफ़ हुआ है वो किन शर्तों पर हुआ है, कितनी यूनिट्स फ्री देंगे, या कितने पावर की मोटर पे देंगे, या वो कब तक होगा। तो क्या साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि कागजी कार्रवाई सिर्फ हो रही है, धरातल पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है? निसंदेह, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास तमाम लोग आते रहते हैं, क्षेत्र से तमाम समस्याएं आती हैं, हम उनको ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हम तरीके से सूचना नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके अधिकारी हमको सूचना नहीं दे पा रहे हैं ठीक से। बात ये है ना, तो कुल मिला के ये है कि कह देना और कर देना दोनों अलग बातें हैं। बात गन्ना उस मील में बिका 325, 345, करेसन वालों ने, कोल्लू वालों ने 500 को गन्ना खरीदा। इन्होंने बे मील वाले कह रहे हैं 50 रुपये बढ़ा दो, ये 30 रुपये बढ़ा रहे हैं, और 30 में भी फिर 20 ही बढ़ाए, 10 अपने नुकाए जाए उस खाते में जा रहे हैं। यो क्या बात है भाई?
यानी सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। हाँ करती कुछ है। दूसरी बात बेटे मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश में कुत्तों का भी सेंटर है। इस सरकार को ये भी पता है कि एक कुत्ते को जो है 450 रुपये एक दिन में खाने को मिलते हैं, और गाय के पूत और गाय के पति को कितने पैसे मिल रहे हैं ये आप लोग भी जानते हैं। उनको 50 रुपये भी ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ कुत्तों को 450 रुपये हमारे ही भारत में। तो आप देख लीजिए ये भेदभाव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। या तो ये बिकने दें, गौवंश को बिकने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाचा चूँकि आप बदायूं से हैं, चुनावी कवरेज के लिए मैं बदायूं गई हुई थी और वहाँ पे मैंने देखा कि हर एक खेत में जो है चारपाई पड़ के एक घर जैसा बना हुआ है। चारों तरफ से एक पिलर, बाम्बू का पिलर लगा करके उस पर खटिया रखे गए। अब वो खटिया आप लोग क्यों लगाते हैं खेतों में? हम लोग इसलिए लगाते हैं कि हम जो आवारा पशु आके जो मारता है वो ना मारे, इसलिए हम ऊपर खाट लगाते हैं। और वो वहाँ सोना इसलिए पड़ता है कि जो आवारा पशु हैं उनको हम खेत में आ जाएं तो निकाल सकें, इसीलिए हमें वहाँ सोना पड़ता है। और इस सोने के लिए केवल बीजेपी सरकार या योगी आदित्यनाथ को कहें या हम सेंटर सरकार को कहें, इन्होंने ही रोक लगाई कि गाय के पूत नहीं बिकेंगे, गाय के पति नहीं बिकेंगे और गाय नहीं बिकेगी। जब एक चीज़ बिकेगी नहीं तो किसान पालेगा क्यों? और पालेगा तो कितना पालेगा? वो अपने बच्चे भी पढ़ाएगा क्या? गाय पालता रहेगा और मतलब जो काम में नहीं आएंगे, बेजार जिनको कहते हैं या गाय के पूत कहते हैं या पति कहते हैं, वो काम मारने लगते हैं तो क्या करेगा किसान? कैसे रोकेगा? इसीलिए ये सरकार सब जानती है कि जब कुत्तों को जो 450 रुपये एक दिन के दे सकती है तो गाय का या तो दूध बढ़ाए या उसका जहाँ पाल रहे हैं उसका रेट बढ़ाएं। तो गाय और गाय के पूतों को भी एक अलग खोल दे अगर ऐसा है सेंटर। वो कम तो है नहीं भाई, बेटा बेटी बराबर ही हैं, तो बेटी को जगह दे रहे हो बेटा को नहीं दे रहे हो, ये भी तो बात सही नहीं है। ये मेरा कहना है। ये सरकार सब जानती है, लेकिन ये चाहती है कि किसान के बेटे नहीं पढ़े, बेटा बेटी पढ़े नहीं, इसलिए नुकसान जान के करवा रही है। मेरी ये सोच है। फिर ये ढिंढोरा पीटते हैं कि गाय माता है, माता के लिए 50 रुपये और कुत्ते के लिए 450 रुपये। कितना बड़ा अंतर है ये सब आप लोग जान ही रहे हैं। भाई जिसका आप सम्मान करते हो, गाय दूध देती है और कुत्ता कह देता है इनके लिए। ज़रा आप सब जानते ही कुत्ता कह देता है, बताओ भाई। और गाय तो सब कुछ दे रही है भाई, दूध देती है, घी देती है, गोबर देती है, उसके है ना, माता भी कही जाती है। लेकिन माता के लिए 50 रुपये और कुत्ता के लिए 450 रुपये। और इन्हीं की सोच के वजह से और देखिए ये वो किसान हैं जिनको यहाँ पर जो है कैंट साइड में रोक लिया गया था और वो फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या नाम है आप लोग का? कहाँ से आए आप? हम लोग लखनऊ के हैं, लखनऊ से आए। कैंट में आप लोगों को रोक लिया गया था, कैंट में प्रशासन आप लोगों को आने नहीं दे रही थी। किस तरीके से आए आप लोग यहाँ? रजमन चौकी पे हम लोगों को जो है एसीपी गोसाईगंज के द्वारा जो है रोक लिया गया था। तो हम लोगों ने वहीं पे धरना प्रदर्शन चालू जब किया तो मैडम ने कहा कि आप लोग जाइए, वहीं पे पहुंचिए। आने की परमिशन दे दी गई? हाँ बिल्कुल। उसके बाद तमाम तथ्य हैं आप लोगों के हाथ में, इन तथ्यों पर क्या? उसके बाद हम लोग विधानसभा पर गए हैं। उसके बाद पुनः हम लोग अपनी बात कहने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास गए हैं। तब वहाँ पे पुलिस प्रशासन का हाथ पाँव फूला, तब उन्होंने कहा कि भैया तुम लोग वहाँ पे अपने जहाँ पे प्रदर्शन हो रहा वहाँ पे जाओ। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जो पुलिस की जो नीति है, जो प्रशासन की नीति है, वो जो किसानों के विपरीत है। वो विपरीत इसलिए है कि जो हम लोग वहाँ से कूच किए, एलआईयू को हर व्यक्ति को ये मालूम था, एलआईयू को मालूम था, प्रशासन को मालूम था, फिर भी हम लोग को 3-4 जगह प्रशासन द्वारा रोका गया। ये पूर्णतः गलत और बर्बरतापूर्वक है। अच्छा, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग विधानसभा का घेराव करने भी गए थे अपनी मांगों को लेकर के, वहाँ क्या हुआ आप लोगों को? जी नहीं, हम लोग रास्ते से आ रहे थे, घेराव जब हम लोग को वहाँ रोका गया तो हम लोगों ने अपनी बात वहाँ रखी। जब बात अपनी रखी तो बड़ी मुश्किल से हम लोग को वहाँ से आगे बढ़ने दिया गया। आगे क्या करने वाले हैं आप लोग अगर आप लोगों की मांगों को नहीं माना गया? क्या कुछ मांगे हैं आप? तो ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा? हमारा किसान नेता करेगा जो करेगा। किसान नेता तय करेगा। हरनाम सिंह वर्मा। मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे गन्ना का रेट बढ़ाएं और भी जो मांगे हमारे नेता सहारा का पैसा जो सहारा पीड़ित हमारे किसान भाई हैं, जिनका पैसा लाखों रुपए बकाया है, इंडिया में डूबी है। जी उनका भुगतान जो है वो सहारा कंपनी द्वारा किया जाए और इनको जो है सहूलियत प्रदान की जाए किसानों को। आप लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, ये बताइए, लखनऊ के रहने वाले हैं। ये लखनऊ वो है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी मानी जाती है और यहाँ पर तमाम बड़े नेता विधायक और साथ में मुख्यमंत्री भी रहते हैं। फिर आप लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता क्या? समाधान नहीं हुआ अभी तक। देखिए, सहारा का पूरे भारत में पैसा सहारा का बकाया है और सहारा
सबका पैसा 2-2, 4-4 करोड़ रुपया लोगों को बकाया है, गरीबों का पैसा बकाया है। लोग शादी करना चाहते हैं, बेटी की शादी करना चाहते हैं और सहारा पैसा नहीं दे रही है। सरकार की फर्ज बनती है, सरकार उनको लाइसेंस दे रखा है, तो सरकार इसके जिम्मेदार है, सरकार पैसा दिलाए। जब तक सरकार पैसा नहीं दिलाएगा, गन्ना भुगतान का पैसा नहीं देगा, जब तक किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी, हम लोग बराबर प्रदर्शन करते रहेंगे और मुख्यमंत्री जी का घेराव करने की हमारी उम्मीद है। लेकिन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वही हम लोग करेंगे। देखिए तमाम आप ये किसानों को देख सकते हैं, लखनऊ की से मोहनलालगंज और आसपास के किसान हैं और इनके हाथों में देखिए महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं। तमाम महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर ज्यादा है और सबके हाथ में लिखा गया है, तख्ते एक सबके हाथ में है। यहाँ देखिए सहारा इंडिया मुर्दाबाद, किसानों पर हो रहे अत्याचार को बंद करो, बंद करो। सहारा ने किया लाखों का नुकसान, किसानों को बेसहारा किया और तमाम ऐसे तख्ते अलग अलग जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इन लोगों की मांग है कि सहारा इंडिया में डूबे हुए जो पैसे हैं उन पे भी सरकार को कुछ करना चाहिए और साथ ही साथ किसानों को जो समस्याएं हो रही हैं, बिजली जैसी समस्याएं और नलकूप योजना और तमाम सारी समस्या, उनसे इन्हें निजात देना चाहिए।